विशाल का एक गिरगिट पड़ा हुआ था। बच्चों ने जाकर देखा, डर गए, डर करके भागे, बाबा जी देखिए कुआं में क्या है। भगवान आए, देखे विशाल का एक गिरगिट, और जैसे स्पर्श करते हैं दिव्य देह धारण करके वो प्रकट हो जाता है। बोले कहो भैया तुम कौन हो, अपना परिचय देता है। निगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभु दानेष्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। नृगो नाम नरेंद्रो हम, अरे मैं इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया हुआ उनका का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हो। बोले ठीक है भैया, राजा नृग हो, गिरगिट कैसे बने थे बताओ। अरे बोले मैं गायों का दान किया करता था। कोई पृथ्वी के अणु परमाणु छोटे छोटे कण को गिन सकता है, लेकिन मैं कितनी गायों को दान किया है इसको कोई नहीं गिन सकता। बोले ऐसी बूढ़ी टेढ़ी गाय का दान करते रहे हो हैं? कई लोग गैया दान करते हैं ना, अरे गैया भूत लात मारती है, लगती नहीं है, महाराज को दे दो। गैया तो बहुत खेत खलिहान में जाती है, रोज उलाहना देने आते हैं, ऐसा करो भैया हटाओ इसको, महाराज को दो। तो अपना झंझट जो है टालते हैं। बोले ऐसे गायों को दान करते रहे होगे, बूढ़ी टेढ़ी गाय जो। बोले नहीं महाराज, बहुत सुंदर गायों का दान किया करता था। बोलो बेईमानी के धन का रहा होगा। बोले नहीं, बेईमानी के धन का नहीं था। कैसा था कि पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवस्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। पयस्वनी माने दूध देने वाली गाय, तरुणी जो बिल्कुल युवा है, अभी ही पहले बच्चे को दी है, ऐसे गायों का दान करता था। शील रूपा, ये नहीं कि लात मारने वाली, सीधी साधा। शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, सींग में जो है सोने मढ़वा करके। न्यायार्जिता, न्याय के द्वारा अर्जित धन से खरीद करके। रुपया खुरा, चांदी का खुर लगा करके पैर में। सबतसा, बछड़े के सहित। दुकूल माला, दुकूल मतलब होता है वस्त्र से, माला से सजा करके सुंदर में दान किया करता था। तो बोले जब इतना सुंदर दान करते थे भैया, तो सब कैसे हो गया? जब इतना सुंदर दान करते थे तो गिरगिट कैसे बने? बोले क्या बताऊं महाराज, एक बार मैंने बहुत सी गायों को संकल्प किया, ब्राह्मणों को दान दिया, एक ब्राह्मण को, और उसमें से एक गाय जो है लौट करके फिर आके घर में मिल जाती है। दूसरे दिन मैंने उस गाय को दोबारा संकल्प कर दिया। अब वो ब्राह्मण जिसको मैं दोबारा आज दान किया हूं लेके जा रहा था, और कल जिसको दान किया था वो ब्राह्मण ढूंढते हुए आ रहा था। मैं तो नहीं पहचाना, लेकिन वो ब्राह्मण पहचानता था जिसको कल मिला था। और ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को देखा, कहो भैया अरे ये गाय तो मेरी है। बोले कैसे तुम्हारी है? बोले कल मेरे को दान में मिली थी। बोले तुमको कल मिली थी, लेकिन मेरे को अभी मिली है, अभी मैं तुरंत दान लेके आ रहा हूं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, दोनों ब्राह्मणों के मध्य विवाद हुआ, लड़ाई हुआ, और दोनों ब्राह्मण जो है गाय को छोड़कर चले गए। तो बोले जब मेरी मृत्यु होती है, राजा नृग बता रहा है कि तो मेरे से पूछा गया कि तुम्हारा पुण्य है, ये पाप जीवन में एक तुमने किया, क्या भोगोगे? मैंने कहा पहले पाप भोगूंगा। तो पाप मैं भुगतने के लिए गिरगिट बनकर पैदा हुआ था, और आज मेरे पुण्य उदय हुए हैं। आपकी स्पर्श से दिव्य देह को जो है प्राप्त कर लिया हूं। दिव्य देह की मुझे जो है प्राप्ति हो गई है। बोलिए राधे राधे।
और इस प्रकार से भगवान समझाते हैं, देखो भैया, कभी ब्राह्मण बच्चों को समझाए, इसके बाद अंतर ध्यान हो जाते हैं। कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, संतों का अपमान मत करना, ब्राह्मणों का धन मत खाना, क्योंकि ना हम हाला हलम मन्नि विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रति विधिर्भुवि। बोले मैं या फिर कोई भी हो, हाला हाल विष को एक बार पचा सकता है, लोहे के चूर्ण को पचा सकता है, लेकिन ब्राह्मण के धन को, संतों के धन को जो कभी नहीं पचा सकता। इसलिए कभी धन तो किसी को ऐसे नहीं खाना चाहिए। किसी का धन जो है मैंने लेकर के, जैसे उधार लेते हैं ना, ले लिए फिर नहीं दिए, तो ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण का जो है खाना ही नहीं चाहिए। इसलिए ऐसा कहा गया है कि भाई ब्राह्मण पूजा पाठ इत्यादि करके धन मिला है, किसी के लेकर के रखा है, और धन को यदि आपने ले लिया तो धन को पचाने की ताकत तो ब्राह्मणों में ही होती है। जो उस धन को भैया पूजा पाठ करेगा, गायत्री मंत्र का जप करेगा, क्योंकि जो ब्राह्मण होकर भी केवल दान ही ले, पूजा पाठ तप न करे, तो उसको भी उस धन को पचाना जो है मुश्किल हो जाता है। इसलिए दान इत्यादि जो मिलता है उसके लिए ब्राह्मण लगातार सत्कर्म करता है, पूजा पाठ यज्ञ में धन को लगाता है, उससे उसकी जो है कल्याण होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि धन किस प्रकार से नहीं खाना चाहिए, इस प्रकार से उधार इत्यादि लेकर के। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण महाराज के यहाँ जाओ तो भोजन ही ना करो, वो अलग बात हो जाती है, व्यवहारिकता है वो। आप किसी के यहाँ जाइए, ब्राह्मण देव के यहाँ भंडारे में जाइए, विवाह इत्यादि कार्य में जाइए, तो उसे बराबर करना है, उससे कोई दोष नहीं है। ऐसे हमें एक बार कथा सुना है, एक माता जी हमारे यहाँ आई, भंडारा हो रहा था घर में, हमने बोला प्रसाद पा लीजिए, बोले महाराज जी हम नहीं पाएंगे आपके। हम बोले काहे? बोले आप ही कथा में सुनाते हैं ब्राह्मणों का धन नहीं खाना चाहिए है? अरे बोले हम ऐसे बात नहीं किए, ये तो प्रसाद है, बराबर पाओ। ब्राह्मण से धन लेकर के न दो, धन तो किसी के, मैंने बार बार बता रहा हूं, इसलिए किसी से लेकर के नहीं खाना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों का जो है खाना ही नहीं चाहिए। बोलिए राधे राधे। ऐसा जो है समझाया है बच्चों को। और नित्य जो है नित्य जो है ब्राह्मणों को ये ज्ञान बच्चों को जो है देते रहते थे। एक बार दाऊ भैया भगवान कृष्ण से बोले चलो भैया वृंदावन चलते हैं, बहुत दिन हो गया, वृंदावन में जाते हैं बड़े प्रेम से। भगवान कृष्ण बोले तुम ही जाओ, हम तो न जाएंगे, अभी समय नहीं भैया, आप घूम जाओ। दाऊ भैया जाते हैं वृंदावन। वृंदावन में जाकर के बहुत अच्छा सबके साथ, बच्चों के साथ, ग्वाल बालों के साथ खेले कूदे, आनंद मनाए। एक दिन गर्मी के दिनों में बड़ी गर्मी लगी, बोले चलो भैया अब यमुना चलते हैं, यमुना में डुबकी लगाएंगे। अरे बोले यमुना में काहे की जाने जरूरत, हम यमुना को यहीं बुला ले। ए यमुने इधर आओ, हमको स्नान करना है। यमुना मैया कहीं मने मन के घर घर जाके स्नान करवावे लगूंगी, तब तो हो गया कल्याण। यमुना मैया नहीं आई, अपना हल लिए, हल पटके और हल में यमुना मैया को खींचने लगे। यमुना मैया प्रकट होकर के क्षमा प्रार्थना करने लगती है कि राम राम